देखो, बहुत पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पहले तो आपको ये डेटा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इस डेटा को डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप अपना माथा पकड़ लोगे कि भाई किस तरीके का नैरेटिव स्प्रेड किया जाता है और किस तरीके से एक आदमी के प्रति माहौल बनाया जाता है। अभी जब भी कभी जाति के बारे में बात होता है तो सबसे पहले एक वर्ग का ये कहना होता है कि देखिए, इतना ही जातिवाद खत्म करना है तो कोई ब्राह्मण की बेटी जो है वो दूसरे जात में शादी करेगा, वो हमारे जात में शादी करेगा। हम लोग तो जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जातिवाद खत्म उसी समय मानेंगे जब हम लोग के घर में ब्राह्मण की बेटी शादी करने लगेगी। तो नॉर्मल सा बात है, इस तरीके का बात आता है। लोग अपना पक्ष रखते हैं, लोग अपना बात रखते हैं, जिसको डिफेंस में कहना होता है डिफेंस में कहते हैं। लेकिन जब आप इसका सच जानोगे कि आखिर किस कास्ट के लोग कितना किस जाति में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, आप माथा पकड़ लोगे भाई कि हैं ये हो रहा था। और ये सार्वजनिक किया है ISI के डेटा में। दोस्त, ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे कागज दिख रहा है, इसको पढ़ो, गौर से पढ़ो, और फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से आपको पूरे समाज का सच बताता है। हाँ, तो अब इस डेटा को थोड़ा डिकोड करके समझाते हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कास्ट, उसके बगल में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। अब इसको समझने की कोशिश करोगे तो एक नंबर पे लिखा हुआ है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब हुआ ब्राह्मण। पंडित जी जो हुए, ये वाले कास्ट को इस कैटेगरी में आप ले लो। इसमें पूरे जो जाति होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज करने वाला कोई जाति है तो वो ब्राह्मणी है। और इनकी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 6.30 का जो रेट है, परसेंट रेट है, उससे ये लोग शादी करते हैं, जो सारे कास्ट में सबसे ज़्यादा है। अब उसके नीचे कौन है, तो इसको समझने के लिए आप नीचे देखो अदर फॉरवर्ड कास्ट, मतलब ब्राह्मण के बाद दूसरे फॉरवर्ड कास्ट जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को लेकर बात होता है, इसलिए ISI ने इस पे अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया। तब पता चला अदर फॉरवर्ड कास्ट, जैसे भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, लालाजी हो गए, जो भी फॉरवर्ड में आते हैं, उसमें इंटरकास्ट मैरिज करने का जो रेट है वो है 6.20%, जो कि ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो अदर फॉरवर्ड कास्ट है। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो 4.80, मात्र 4.80 का जो रेट है वो है अदर बैकवर्ड क्लास में, मतलब आप OBC कह सकते हो। OBC कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो दूसरे कास्ट में शादी नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने कास्ट में करने का, और इसलिए ये तीसरे नंबर पे आते हैं। और एक स्टेप और अगर ऊपर जाओगे तब आपको पता चलेगा शेड्यूल कास्ट, यानी ऐसी कैटेगरी के जितने भी लोग आते हैं वो इंटरकास्ट मैरिज करते ही नहीं है। मतलब एकदम इस पूरे जगह में सबसे ज़्यादा अगर कोई कम करता है इंटरकास्ट मैरिज तो वो है 4.76%, जो कि सबसे ज़्यादा कम है। तो जितने लोग कहते हैं कि अगर जातिवाद खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, तो जितने भी अपर कास्ट हैं, फॉरवर्ड कास्ट हैं, उनको सारे कास्ट में शादी करना चाहिए, तो ये तो डेटा चीख चीख के यही बात कह रहा है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपना जहां सही सुटेबल देखते हैं वहां जाके करते हैं। और देखो, ये जो कास्ट वास्ट के चक्कर में लोग पड़ता है ना, ये वही लोग पड़ता है जो मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और उनको थोड़ा समझ नहीं है। वरना अगर मान लो कि कोई SP बन गया फॉरवर्ड कास्ट का, तो वो जाति नहीं देखेगा कि हमको अपने कास्ट में, अपने गोत्र में करना है। उसको जो SP मिलेगी, चाहे वो किसी कास्ट की हो, आराम से ब्याह कर लेगा। चाहे बड़ा बड़ा पोस्ट पद पे जो पहुंच जाता है वो जाति वाति नहीं देखता और समाज भी उसको बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप लिटरेसी की भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तेज है, जो सबसे ज़्यादा आगे है, जो सबसे ज़्यादा समझदार है, वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, दबाए कर रहा है। लेकिन एक डेटा आपको और दिखाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है शहर वाले का दिमाग जो है वो ज़्यादा विकसित है तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा, तो आप गलत हैं। आपको बता दें अर्बन क्षेत्र के बारे में तो 4.99 के रेट से यहाँ पे शादी होता है इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन बात करें रूरल यानी गाँव के बारे में तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, ज़्यादा भागती उगती है गांव में। 5.24% इनका भागने होने का थोड़ा रेशियो ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी थोड़ा और डेटा समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो गरीब लोग हैं, सारी जात का मिला लो, जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको शादी के लिए पैसा नहीं है, वो उतना दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
और उनकी लड़की जो है वो एकदम सही जगह पे देख रही है कि हाँ ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, दोनों लोग का प्यार संबंध है, तो वो लोग शादी कर लिए। इस तरीके से हमने बहुत जगह देखा है, आप भी देख ही रहे होंगे। तो ये समाज जो है वो थोड़ा इस रेंज में भी बढ़ रहा है, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज जो सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं। अब गरीब से थोड़ा सा अमीर, जिसको सेकेंड क्वार्टरली, मतलब जो बहुत गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, उनका रेट कम है 5.48, थर्ड क्वार्टरली 5.41, और जो सबसे ज्यादा अमीर हैं वो 4.1 के रफ्तार से, रेट से वो कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो ये है इंटरकास्ट मैरिज का पूरा डेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो इस तरीके से कहे कि आपको अगर जातिवाद खत्म करना है तो आपको सारे जात में शादी करना चाहिए, पूरे भारत को अपना घर समझना चाहिए, तो भाई ब्राह्मण लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और आपने डेटा देख ही लिया, आप इसको खुद से देख लीजिए। नहीं भरोसा हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जाके चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, सब आपको समझ में आ जाएगा कि बता दीजिए ई कहना क्या चाहता है, आपको पता चल जाएगा। तो इसको शेयर करिए, सारे दुनिया को बताइए कि सच ये है दोस्तों, ये